अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय HEC मैथ वीडियो सीरीज़ जनरल मैथ में तलबा किराम लेक्चर नंबर 7 पे पहुँचे हैं। परसेंटेज, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। मींस के डिटेल्ड आंसरिंग अबारती सवालात, तो उसकी मज़ीद मशक करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस and 26% of them were ended in a draw. What is the percentage of the matches they lost? मतलब क्या, हॉकी टीम है 62% मैच वन किए हैं, 26% मैच ड्रॉ हुए हैं और इसमें से कितनों में वो लूज़ रहे। परसेंटेज हमने इस पे अप्लाई करते हुए हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉन बाय हॉकी टीम, तो हॉकी टीम की परसेंटेज वॉन की क्या गिवन है, वो है 62%। अब ये टोटल मैचेस कितने हमारे पास, तो ये तो हमें फाइंड आउट नहीं है, बस ये है कि उसकी वॉन परसेंटेज क्या है। तो वॉन परसेंटेज को अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट विल बी इन अ फ्रैक्शन फॉर्म 62/100। 62/100 जो हैं वो इन्होंने वॉन किए हुए हैं। और देन है परसेंटेज ऑफ ड्रॉ। तो ड्रॉ मैचेस जो हैं बाय हॉकी टीम वो कितने हैं, 26%। और फ्रैक्शन फॉर्म में ये 26/100। अब टोटल परसेंटेज में इन्होंने जो मैच वॉन किए हैं, मींस के दोनों का एडिशन किया, सम क्या आ जाएगा, वॉन प्लस ड्रॉन। तो वॉन और ड्रॉन की परसेंटेज वो हमारे पास क्या होगी, दोनों परसेंटेजेस को हम ऐड कर लेंगे। 62% वॉन है, 26% ड्रॉन है, तो ओवरऑल इनकी परसेंटेज हमारे पास क्या बनी, दैट इज़ 88%। मींस के वॉन और ड्रॉन 88%। अब लॉस्ट कितने परसेंट हुए, तो परसेंटेज बताइए तलबा किराम कि अब इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होगी। तो मींस के परसेंटेज ऑफ लॉस्ट बाय हॉकी टीम, तो वो हमारे पास 100 में से 88% हम माइनस करेंगे। तो इट मींस के इन्होंने 12% मैचेस जो हैं वो लॉस्ट किए हैं। ये इसका आंसर हमारे सामने है। तो परसेंटेज को हमने यूज़ करते हुए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये 100 में से 62 हैं। तो जब हमने इसके लॉस्ट मैचेस निकालने हैं तो वो 100 में से माइनस करके निकलेंगे। इसी तरह ये 100 में से 26 ड्रॉन थे, तो टोटल जो है वो 88%, ये 100 में से माइनस होकर दैट इज़ इक्वल टू 12% एंड इट्स द आंसर। तो देखिए ये एक बिल्कुल लाइफ प्रॉब्लम है जिसका हमें रोज़ाना सामना करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन है हमारे पास, वो 400 मुसाफिरों को लेकर उड़ रहा है। 52% ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स पहले कितने आए, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये हमारे पास हैं, दैट इज़ इक्वल टू 400। अब उसमें से परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स, परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो इसमें पाकिस्तानी पैसेंजर्स की परसेंटेज क्या होगी, तो दैट इज़ हमारे पास है 52%।
और नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी पैसेंजर्स अब क्या निकले, नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी पैसेंजर्स वो हुए 52/100 मल्टीप्लाई 400, 100 4s are 400, 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20। तो 208 मुसाफिर जो हैं वो इसमें पाकिस्तानी हैं, जो जहाज़ 400 पैसेंजर्स पे मुश्तमिल है। उसके बाद है 70% ऑफ चाइनीज़, परसेंटेज ऑफ चाइनीज़ पैसेंजर्स जो इसमें सवार हैं, तो वो परसेंटेज उनकी क्या बनेगी, दैट इज़ 17%, 17%। और नंबर ऑफ़ चाइनीज़ अब इसमें कितने आ गए, नंबर ऑफ़ चाइनीज़ पैसेंजर, तो इसका मीनिंग यही होता है कि जो ऊपर लिखा है दैट इज़ ये डू एज अबव। तो ये 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 400 कैंसिल होके 4 बार कटा, 7 4 बार 28, 2 4 1 बार 4 और 2 6, तो ये 68 उसमें चाइनीज़ हुए। अब है परसेंटेज ऑफ ईरानियन और पर्शियन, ईरान पैसेंजर्स, तो उसकी परसेंटेज है 12%। अब 12% कितना होता है, तो ये हुआ 12/100। तो नंबर ऑफ़ ईरान पैसेंजर्स हमारे पास कितने आ गए, तो ये आए 1200 मल्टीप्लाई 400, तो ये कैंसिल होकर 48। तो तीनों कंट्रीज़ के पैसेंजर्स की जो क्वांटिटी आई वो 208 पाकिस्तानी, 68 चाइनीज़ और 48 इसमें ईरानियन है। तो ये क्वेश्चन हमें सबसे पहले करना था, हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर इन द प्लेन, हर नेशनैलिटी से कितने मुसाफिर प्लेन में सवार थे। ये इसका ए पार्ट है और इसका बी पार्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ ब्रिटिश। अब टोटल इसमें पैसेंजर्स कितने हैं तलबा कराम, वो 400 हैं। 400 में से बकिया जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स वो हमने निकाल लिए। अब ब्रिटिश पैसेंजर्स तो कैसे निकलेगा, ज़ाहिर है कि ये बहुत इजी है, तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या बनेगा 400 माइनस 208, फिर माइनस 68, फिर माइनस 48। तो ये 400 में से सारे मुसाफिर माइनस हो जाएंगे और जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 76। तो 76 यहाँ पर ये ब्रिटिश पैसेंजर्स हैं। तो ये ऑल 3 ये सारे के सारे आंसर्स हैं, तो बी पार्ट का आंसर आया हमारे पास 76। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, आगे एक और रियल एग्जांपल देखिए, प्रॉब्लम जो हमें फेस आती है और ये आप तलबा ही के रेलिवेंट है। आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिज़िक्स टेस्ट। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट। या खुद अपने आप को अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आपके जो दरसियात में से मार्क्स आए हैं तो उसकी परसेंटेज आप निकाल के अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इन विच सब्जेक्ट आई हैव टू डू मोर। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले किसकी परसेंटेज है, मैथ्स की। तो क्या है कि 46 आउट ऑफ 50 किस में है, मैथ्स में। तो मैथ्स फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बनी, मैथ्स फ्रैक्शन ये हमारे पास है यानी 46/50। तो मैथ्स की परसेंटेज क्या आई, मैथ्स ये शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो परसेंटेज सेंटेज ये कैसे निकलती है, वही 46/50 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, 50 1s are 50 और 52s are 100। ओके, 6 2s are 12, 4 2s are 8 एंड 1 9। तो 92% मार्क्स जो हैं वो इट मीन्स के
शी हैज़ स्कोर्ड इन मैथ्स। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की फ्रैक्शन क्या बनेगी, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। केमिस्ट्री फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी इसको जब लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 64 आउट ऑफ 75। अब केमिस्ट्री की परसेंटेज क्या बनेगी, परसेंटेज केमिस्ट्री की, तो दैट इज़ इक्वल टू 64/75 मल्टीप्लाई 100%। तो इसकी कैंसिलेशन हुई 5 के टेबल पे, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 20s are 100, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड देन हमारे पास 64 इंटू 4, तो ये 4 4 बार 16, 6 4 बार 24 और एक 25, 256/3। 256 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो 3 8s are 24, 1 लेफ़्ट हुआ 16 आया, 3 5s are 15, फिर 1 लेफ़्ट हुआ, डेसिमल लगा 0 आया। अब ये आगे इसकी 3 3s are 9, तो ये चलती चली जाएगी इसकी डिवीज़न, तो 85.3%। तो ये मार्क्स इसने गेन किए हैं इन विच सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में से। लास्ट सब्जेक्ट रहा फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, तो फिज़िक्स फ्रैक्शन हमारे पास बन रही है ये 72/80, 72/80, और इसमें परसेंटेज क्या बनेगी, फ़िज़िक्स परसेंटेज, तो दैट इज़ इक्वल 72/80 मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ ये कैंसिल हुए, 2 4s are 8, 2 5s are 10, और फिर 4 के टेबल पे 4 1s are 4, 3 बचा, और 4 8s are 32 एंड 8 5s are 90। तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज आई 90%। तो तीनों परसेंटेज हमारे सामने कैलकुलेट होके आ गई। 92%, देन क्या है 85.3%, देन है हमारे पास 90%। तो एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन था, इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ने हमारी हेल्प की है जानने के लिए कि किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आंसर फिर इसमें क्या हुआ, जिसमें उसकी परसेंटेज सबसे अच्छी है, इट मीन्स के शी इज़ बेस्ट एट मैथ्स। तो मैथ्स में ड्यू टू दिस के उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। यस, अगर वैसे हम कहें 46 50 में से लिए, 64 75 में से लिए, 72 80 में से लिए, एक गसिंग तो की जा सकती है कि मैथ्स में शी इज़ बेस्ट, लेकिन आफ्टर परसेंटेज कैलकुलेशन हमारे पास एक्यूरेट आंसरिंग आ गई कि 92% उसने मैथ्स में जो स्कोर किए हैं, तो इट मीन्स कि शी इज़ बेस्ट एट मैथ्स। जी तलबा किराम, तो आपने देखा कि परसेंटेज को यूज़ करते हुए हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम में से आपसे रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज में से उठाएं। अदर क्वेश्चंस आपको पीटीबी मैथ्स से सॉल्व करना होंगे, और वो आप ज़रूर करें और जानें कि आपकी इसमें अब महारत क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बढ़ेंगे परसेंटेज को यूज़ करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैसे कैलकुलेट होता है, और यही असल में दरसियात के हवाले से हमें सीखना ज़रूरी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।